अब ये वीडियो मैं काफी लेट डाल रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज के एडमिशन तो हो ही गए हैं, लेकिन अगर तुमने गैप ईयर लिया या सारी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ना होने की वजह से तुमने अभी तक अपनी जान नहीं ली या अगले साल एडमिशन लेने का सोच रहे हो, आई गॉट यू। सो अब मेरे पास गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी। गुड न्यूज ये है कि तुम्हें इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और शायद तुम्हें अपना 100 वीडियोस पे दिमाग खपाने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन बैड न्यूज ये है कि मुझे कोई मेरी यूनी से जज नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है ना, हे कोचेस खुद गेम नहीं खेलते। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, जिसको भी बता दो मजे लेने के लिए पूछता है ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। लेकिन सेफ टू से आई एम अ प्रोफेशनल। मैं सारी 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ से गुजर चुका हूँ। तो सबसे पहले सबसे मेन चीज पे बात करते हैं कि डिग्री कौन सी चूज करें। अब अगर तुम वो बंदे हो ना जो किसी रिश्तेदार या दोस्त के कहने पे डिग्री सेलेक्ट कर रहे हो, जो खुद तो कॉल सेंटर की जलालत काट रहा होता है या बाहर किसी कंट्री में टैक्सी चला चला के अमीर हुआ होता है कि जी एआई कंप्यूटरों का दौर है, ये ना किया तो बंदा नंगा रह जाएगा इस दौर में। मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूँ कि ये जितने भी लोग एआई में घुस रहे हैं ना कि जी 4 साल बाद आपका भाई पैसे में गोते खा रहा होगा, ऐसा नहीं है। 99% इन लोगों में से जॉबलेस होंगे, क्योंकि इस फील्ड में इतनी लाइनें लग चुकी हैं और एआई करने वालों में से आधों से ज्यादा को तो पता ही नहीं है कि वो एआई कर क्यों रहे हैं। बस इतनी नॉलेज है कि भाई पैसा ही पैसा है इस फील्ड में। और ऊपर से मैं बता दूं, जॉब लेना भी इतना आसान नहीं है। जॉब के लिए अप्लाई करना ही सबसे बड़ी जॉब है। और यूनी के आसरे भी ना बैठे रहना कि यूनी तुम्हें जॉब दिलाएगी। यूनी कुछ नहीं करती। यूनी तुम्हें सिर्फ एक्सपोजर देती है ताकि तुम्हारा उठना बैठना मेहनती लोगों में और तुम भी उन जैसे बनो। लेकिन कुछ लोगों का उधर भी एक्सपोजर नशई तबके में हो जाता है और वो उधर बैठ के वेलो और यूनिवर्सिटी की जड़ी बूटियों के नशे कर रहे होते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से 2 लड़के अपनी यूनी में देखे थे जो रेस लगा रहे थे कि कौन पहले चर्स वाला सिगरेट बनाएगा। बढ़ गए भाई, काफी ऑफ टॉपिक निकल गए हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि डिग्री वो चूज करो जिसका तुम्हें खुद शौक हो और उसमें आगे कोई फ्यूचर भी हो। लेकिन कुछ लोग तो इतने नल्ले होते हैं जिनका कोई शौक ही नहीं होता। और अगर तुम भी इनमें से हो ना तो भाई शौक बनाओ और सर्च करो फील्ड्स के बारे में। लेकिन खुदा का वास्ता है हाईएस्ट पेइंग जॉब्स ना सर्च करते रहना। बस ये देखो कि फील्ड्स में होता क्या क्या है। इसी तरह मेरा भी शौक साइबर सिक्योरिटी में बना था। हैंकर बनेंगे भाई, हैक करेंगे कंपनियों को। तो शौक बनाओ और उसके लिए तुम्हें गैप ईयर लेने की जरूरत नहीं है, एक दिन की बात है। कुछ लोग तो गैप ईयर लेके कहते हैं तेरा भाई ऐसे करेगा, तेरा भाई वैसे करेगा, दुबई में बिजनेस खोलेगा, गोरी से शादी करेगा। और फिर वही एक गैप ईयर दूसरे से तीसरे में बदल जाता है क्योंकि उन्होंने बस बैठ के सीजन ही मुकाए थे छुट्टियों में। अब दूसरी और मेन चीज, यूनिवर्सिटी कौन सी चूज करें। अब इसमें मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूंगा कि तुम लोगों से मशवरा कर सकते हो, लेकिन उन लोगों से मशवरा लेना जो वाकई अच्छी एडवाइस देते हो। ये ना हो कि तुम किसी ऐसे बंदे से एडवाइस ले लो जो हरीपुर यूनिवर्सिटियों में दवाइयां पीता हो। अच्छी यूनिवर्सिटीज चूज करो जिसकी डिग्रीज बाहर की कंट्रीज में भी एप्लीकेबल हो, ताकि अगर तुम्हारा पाकिस्तान में कुछ नहीं भी बनता तो एटलीस्ट तुम बाहर तो जा सको। लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ माहौल देख के यूनिवर्सिटीज चूज करते हैं कि जी बच्चियां होंगी, इवेंट्स गुरु जैसे होंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, माहौल तो आपका प्याओ आपके जीपीए के आने के दिन ही बनाएगा। जब तुम उन्हें कहोगे ना कि जी पापा यूनिवर्सिटी ने सोचा है कि 1 साल डिग्री एक्सटेंड हो जानी चाहिए, तो बेहतर यही है कि यूनिवर्सिटी कोई अच्छी चूज कर लो। माहौल कैसा बनता है ये टोटली तुम पे डिपेंड करता है। और अगर तुम खुद इंट्रोवर्ट हो ना तो तुम अच्छी से अच्छी यूनी को भी फारिग कहोगे। हर यूनी इवेंट्स कराती है, हर यूनी अच्छे से अच्छी जगह ट्रिप्स लेके जाएगी और हर यूनी में बच्चियां होंगी। लेकिन जो लोग बच्चियों के तरसे होते हैं ना, उनको वही बच्चियां महीने एक में ऐसा ठंडा करती है ना कि उन्हें गे होना भी एक ऑप्शन नजर आती है। क्योंकि अल्लाह माफ करे, जैसी जनानियां मैंने यूनिवर्सिटियों में देखी है ना, मुझे तो शादी करने से भी अब डर लगता है। ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट रोले डाल रही होती है। 100 तो बच्चे होते हैं इनके, किसी से पैसे ले रही है, किसी के साथ डेटों पे जा रही है, किसी से असाइनमेंट्स बना रही हैं, किसी के साथ बैठ के नशे कर रही हैं, और कुछ तो ऐसे कपड़े पहनती है कि मेरा खुद दुपट्टा लेने को दिल करता है। और कवाली नाइट्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। उधर जो हरकतें होती हैं लगता ही नहीं है पाकिस्तान है। और जो लोग इनके साथ सेट भी हुए होते हैं ना, उनकी जेब में टके का पैसा भी नहीं होता। वो तो मेरी जेब में भी नहीं है, मेरी तो कोई बच्ची भी नहीं है। अब मेरा एक दोस्त था, उसका बाप उसे महीने के 30,000 रुपए देता था कि बेटे हॉस्टल का खर्चा जो भी आया इनसे निकाल ली। और वो हमें कहा करता था कि यार पिछले खत्म होते नहीं है, अब्बा और बेचता जाता है। उसकी सेटिंग होती गई, 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो बंदा हमसे कर्जे ले रहा था। तो बेहतर यही है यूनिवर्सिटीज देख के चूज करो और ये बच्ची शच्ची के चक्करों से बाहर निकल जाओ, बच्ची बाद में भी मिल जाएगी। फिर बात करते हैं एंट्री टेस्ट की। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इन पे नजर नहीं रखी थी। मैं चिल होके बैठा था कि जी आराम सुकून से बोर्ड के पेपर दे के यूनी की तैयारी करूंगा, टेस्ट आराम से दूंगा, फास्ट नस्ट में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब मैंने पेपर दे दिया और मैंने यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की डेट खोल के देखी, मेरी तो हलक में आ गई। आधी से ज्यादा यूनिवर्सिटीज की डेट निकल गई थी और ऊपर से हमारा इतना थका आ रहा कॉलेज था कि हमें उसने कुछ बताया भी नहीं था। क्योंकि मेरे बोर्ड के पेपर जैसे ही खत्म हुए थे ना, उसके 2 दिन बाद लगातार 3-4 यूनिस के पेपर थे मेरे, और वो भी लास्ट राइज थी। मतलब ना हुआ तो यूनी भूल जाओ। बस फिर जितना कुछ हुआ पढ़ा, देने गए पेपर। लेकिन जब पेपर मैंने देखा तो मैंने कहा भाई लग गए। फिर जब कुछ दिन बाद रिजल्ट्स अनाउंस हुए और मैंने देखे तो मैंने सोचा उन यूनिस का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि मुझे उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। जिसमें से सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे एयर यूनिवर्सिटी पे आता है। एक
एक तो एडमिशन नहीं दिया, ऊपर से इन गधे के बच्चों ने मेरे से एंट्री टेस्ट के 4000 रुपए ले लिए, जबकि एंट्री टेस्ट के पैसे सिर्फ 2000 थे। रोड पे ले आए थे मुझे। इनका इतना थका आ रहा सिस्टम है कि जब मैंने पैसे पे किए तो इनकी वेबसाइट पे अप्रूव ही नहीं हुए। फिर मैंने इनकी हेल्पलाइन पे कॉल की। अस्सलाम वालेकुम, ये एयर यूनिवर्सिटी का नंबर है? Yes. वो मैंने पूछना था कि मैंने टेस्ट के पैसे जमा करा दिए हैं और वो साइट पे अप्रूव नहीं। इन्होंने मेरे मुंह पे कॉल बंद कर दी। ऊपर से कॉल भी किसी बाबे ने उठाई थी जिसे अपनी यूनी का कुछ पता ही कोई नहीं था। फिर मैंने अपने दोस्त के कहने पे पैसे दोबारा पे किए, फिर जाके कहीं एक्सेप्ट हुए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूनी बुरी है, सारे ही फ्रॉडिये हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना फजूल गया था। पहले ये हो गया, फिर जब मैं एंट्री टेस्ट देने गया तो टीचरों की भी लड़ाइयाँ हो गई। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे खुदा मुझे खुद बता रहा है इधर एडमिशन न ले, और अच्छी ही बात है उधर नहीं हुआ। लेकिन ऑनेस्ट एज हेल एडवाइस दूं, अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी एनटीएस एक्सेप्ट करती है ना, वो दो। अगर नंबर बुरे आते हैं तो दोबारा दो, क्योंकि वो तकरीबन हर महीने ही होता है और तुम नंबर आराम से बढ़ा सकते हो उसमें, और उसी की बेस पे अप्लाई कर देना। वो टेस्ट भी आसान होते हैं अगर उन्हें यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्टों से कंपेयर किया जाए तो। क्योंकि मुझे याद है जब मैं फास्ट का एंट्री टेस्ट दे के आया था तो मेरे 58% नंबर आए थे, और उसके लिए मैंने सही पढ़ा था, और एनटीएस ना पढ़े मेरे 68% से। इतना आसान होता है एनटीएस। पर ये याद रखना, हर यूनिवर्सिटी भी एनटीएस एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ के अपने टेस्ट होते हैं जैसे कि नस्ट, और ये मुझे नहीं पता था। ये थी मेरी दूसरी गलती। तो इन कंक्लूजन, जैसे ही तुम सेकंड ईयर पहुंच जाओ, यूनिवर्सिटी टेस्ट की डेट चेक करो और लिख लो कहीं पे, ताकि तुम मेरी तरह मिस ना कर दो। अपनी डिग्री खुद सर्च करके चूज करो, किसी के मशवरे पे कोई ऐसी फील्ड ना चूज कर लेना जिसका तुम्हें दिल भी ना हो। यूनिवर्सिटीज को हमेशा उनकी डिग्री की वैल्यू से चूज करो कि अगर तुम्हारा पाकिस्तान में कुछ ना भी बने तो तुम उसी डिग्री पे बाहर तो जा सको। तुम ये देखो कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी उस डिग्री के लिए एनटीएस एक्सेप्ट करती है। अगर करती है तो साथ साथ वो देते रहो, क्योंकि एनटीएस में नंबर लेना आसान है और वो तुम बार बार भी दे सकते हो। लेकिन यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट ज्यादातर सिर्फ 4 बार ही होते हैं, और तैयारी अच्छी सी करके जाना। बगैर तैयारी के मैं बता रहा हूँ सारे टेस्ट भी दे दो ना, नहीं होगा एडमिशन। तो अब उन लोगों पे आ जाते हैं जिनका या तो किसी एमईसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, जिसका किसी को नाम भी नहीं पता मेरी तरह, या वो गैप ईयर पे है। अगर मैं तुम्हारे से टोटली रियल होके बात करूँ ना, इट्स ओके। अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी किया था। जब मैं अपने उन दोस्तों को अपने से अच्छी यूनिवर्सिटियां जाते देखता था ना, जिनके नंबर कॉलेज में मेरे से भी कम थे, बुरा तो फील होता था उस टाइम। लेकिन ट्रस्ट मी, कोई ना कोई ऐसी रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारा उस यूनि में एडमिशन नहीं हुआ। क्या पता वो फील्ड तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, या कोई और मुश्किल परेशानी आ जाए तुम्हें उस यूनिवर्सिटी में। क्योंकि जब मेरा अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था ना, मुझे लगता था बस मेरी जिंदगी खत्म है। लेकिन जब कुछ टाइम गुजरा तो मुझे ये बात समझ आई। देखो, मेरा अगर फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता जिधर मैं जाना चाहता था, उधर का ट्रेवल डिस्टेंस मेरे घर से इतना ज्यादा है कि मेरा पूरा दिन उधर ही निकल जाता। इतना खुला पैसा तो नहीं है कि रोज रोज गाड़ी पे जाता, जाहिर सी बात है बसों पे ही रुलना पड़ता। और तुम्हें पता ही है कि बसें सिर्फ तब ही चलती हैं जब सबको छुट्टी हो जाती है, तो बस पूरे पूरे दिन की जलालत। मेरा दोस्त इस्लामाबाद रहता है और उसको फास्ट से आते वापस कभी कभी 5-6 भी बज जाते हैं शाम के। तो सोचो मेरा क्या हाल होता, बस बिस्तर छू के ही वापस आना पड़ता। ऊपर से फास्ट आपको फ्री भी नहीं रहने देती, क्योंकि वो एक पढ़ाकू यूनी है। फिर जीपीए भी लोगों का काफी कम आता है उधर, और ये बात मेरे अब्बू को कौन समझाता उस टाइम। खाल ना उतार देते वो मेरी। इधर मैं सुकून से यूनी कर रहा हूँ, जीपीए भी अभी तक ठीक चल रहा है, घर भी जल्दी चला जाता हूँ, और मेरे पास अपनी हॉबीज के लिए टाइम भी है। बर्डन नहीं डालती मेरी यूनी बिल्कुल भी। मतलब मैं एक कॉन्स्टेंट साइकिल में नहीं फंस गया। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसको ऐसे ही लेके चलो। भूल जाओ जो कुछ हुआ और बस उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हें थोड़े टाइम में खुद ही एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा उस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम वो मखलूक हो ना जिनसे कोई बात हैंडल नहीं होती, और तुम्हें ये डर लगा कि लोग क्या कहेंगे, First time. You should kill yourself now.